कक्षा 12 में हिंदी साहित्य विषय से अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। कक्षा 12 हिंदी साहित्य में अंतरा भाग 2 गद्य खंड की हम बात कर रहे हैं। इसके हम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। गद्य खंड आप ध्यान रखें, गद्य खंड हम ले रहे हैं पहले। और जो आपके चैप्टर है 1, 2, 3, 4 और 6, तो 4 चैप्टर तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने ही है। छठा चैप्टर भी चूँकि जिला समान परीक्षा है तो पॉइंट में आने के हिसाब से कोई जिला इसको शामिल कर सकता है सिलेबस में और कोई नहीं करे, इसलिए मैंने यहाँ इन 5 पार्टों के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न निकालने हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम पाठ संख्या 2 चंद्रधर शर्मा गुलेरी सुमिरन के मन के, ये पाठ जो है इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आज के इस वीडियो में देखेंगे। आप शुरू से अंत तक वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न? इस वीडियो में हम लघुत्तरात्मक प्रश्न देखने वाले हैं और इस वीडियो में हम निबंधात्मक प्रश्न देखने वाले हैं। आपकी इस पाठ संबंधित सारी तैयारी हो जाएगी। वीडियो पसंद आता तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। शुरू करते हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी सुमिरनी के मन के। पाठ संख्या अपनी 2 है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी सुमिरनी के मन के। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। कौन कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस पाठ में से बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी उनका पर्याय बन चुकी है? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, इतिहास दिवाकर। तो आपको पता है कि 1915 ईस्वी में जो कहानी प्रकाशित हुई थी, आज लगभग इसको 106 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये कहानी उतनी प्रासंगिक है। बहुत ही ज़बरदस्त कहानी, उसने कहा था, लैला सिंह बोधा। ये कहानी वास्तव में एक पवित्र और पाक प्रेम की निशानी थी, उसने कहा था। तो ये पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की पर्याय बन चुकी है। आप ऑप्शन नंबर 3 करेंगे। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। इतिहास दिवाकर की उपाधि निम्न में से किसे दी गई थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी को, रामचंद्र शुक्ल को, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी को, फणेश्वर नाथ रेणु को। तो हमारे राजस्थान के जयपुर में जन्मे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी को इतिहास दिवाकर की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर 3 आप सही करेंगे। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि सुमिरनी के मन के गद्य के किस रूप में लिखा गया पाठ है? आपके ऑप्शन है कहानी है, लघु निबंध, संस्मरण, आत्मकथा का अंश। तो ये जो है सुमिरनी के मन के लघु निबंध है। और ये लघु निबंध कितने हैं? 3। बालक बच गया, घड़ी के पुर्जे और डेले चुन लो, ये 3 आपके लघु निबंध लगा रखे हैं, जिनको सुमिरनी के मन के नाम से शीर्षक दिया गया है। चौथा प्रश्न देखिए कि ये सुमिरनी के मन के पाठ के लेखक कौन है? फणेश्वर नाथ रेणु, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल। तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी इनके लेखक हैं, लघु निबंध हैं ये। 5वां प्रश्न देखिए कि बालक बच गया निबंध का मूल प्रतिपाद्य क्या है? रोजगार की समस्या, बाल अपराध, शिक्षा ग्रहण की सही उम्र, बाल मनोविज्ञान। तो शिक्षा ग्रहण की सही उम्र इसका जो है मूल प्रतिपाद्य है कि शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। 6ठा प्रश्न देखिए कि सुमिरनी के मन के पाठ में कितने निबंध संकलित हैं? लघु निबंध की बात करें हम, लघु निबंध कितने हैं? तो अभी हमने ऊपर बात की 4 है, 3 है, 2 है, 5 है, तो 3 लघु निबंध हैं। कितने? 3। मैं वापस याद दिला देता हूँ कि बालक बच गया, घड़ी के पुर्जे और डेले चुन लो। 7वां प्रश्न देखिए, घड़ी के पुर्जे दृष्टांत के द्वारा लेखक ने किस विषय को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है? अंधविश्वास को, धार्मिक आस्था को, धर्म के रहस्यों को जानने पर धर्म उपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को और मजदूरों के शोषण को।
तो बिल्कुल जो गणि के पुर्जे हैं वो धर्म के रहस्यों को जानने पर धर्म उपदेशकों द्वारा जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उन पर व्यंग्य किया गया है। और जिस प्रकार धर्म के उपदेश केवल धर्म के कुछ ठेकेदार ही दे सकते हैं, धर्माचार्य ही दे सकते हैं, उस पर व्यंग्य किया गया है कि धर्म के रहस्य सब जान सकते हैं। 8वां प्रश्न देखिए कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किस पत्रिका का संपादन किया? संपादन नहीं किया, ध्यान दीजिए, वे प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। संपादन नहीं किया हंस का समालोचक मर्यादा प्रतिभा। तो कौन से पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया? तो हंस का नहीं किया, क्योंकि हंस का संपादन मुंशी प्रेमचंद ने किया था। 9वां प्रश्न देखिए कि डेले चुन लो निबंध में किस पर व्यंग्य किया गया है? लोक विश्वासों में निहित अंधविश्वासी मान्यताओं पर, विज्ञान पर भारी होती धार्मिक आस्था पर, धर्म के रहस्यों को जानने पर, धर्म उपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों पर, पूंजीपतियों द्वारा मजदूरों के शोषण पर। तो डेले चुन लो में अंधविश्वासी मान्यता है जो लोक विश्वास में निहित है। इन मान्यताओं पर व्यंग्य किया गया है कि वैदिक काल में किस प्रकार हिंदू जो है डेले चुन करके पत्नी का चयन करते थे, तो उस पर व्यंग्य किया गया है। 10वां प्रश्न देखिए कि बड़े लाड से नुमाइश में मिस्टर आदि के कोल्लू की तरह किसे दिखाया जा रहा था? धर्माचार्यों को, धर्म की जिज्ञासा रखने वालों को, 8 वर्ष के बालक को, कन्या के सामने वर को। तो 8 वर्ष का जो बालक था, जिस वार्षिकोत्सव में पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी अतिथि बनकर के गए थे, उसमें 8 वर्ष के बालक से रट्टाए हुए प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो मिस्टर आदि के कोल्लू का मतलब जो गाड़ी का बेल होता है ना, गाड़ी तेल निकालने की जो गाड़ी होती है, उस गाड़ी के बेल की तरह इस बालक की स्थिति थी। तो 8 वर्ष का बालक। 11वां प्रश्न देखिए, बालक ने इनाम में क्या मांगा? केला, पुस्तक, लड्डू, पेन। तो लड्डू उसने इनाम में मांगा, और जैसे ही लड्डू उसने इनाम में मांगा था, लेखक को चैन की सांस आई, क्योंकि उसे ये पता चला कि बालक की जो स्वाभाविक संवेदनाएं हैं वो अभी जिंदा है। अब इन प्रश्नों के बाद कुछ हम लघुतरात्मक प्रश्न देख लेते हैं। लघुतरात्मक प्रश्न कौन कौन से हैं? पहला प्रश्न, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी उनका पर्याय बन चुकी है? उसने कहा था। उसने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी, ये ऊपर आ चुका है ऑब्जेक्टिव टाइप। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो एक शब्द में भी पूछे जा सकते हैं, या यहाँ पर ये पूछ ले कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 2 कहानियों के नाम लिखो। 2 कहानियों के नाम लिखो, इस प्रकार भी पूछ सकता। तो आपको ध्यान होना चाहिए, उसने कहा था, बुद्धू का काटा, सुखमय जीवन, ये 3 कहानियाँ हैं उनकी। फिर आगे का प्रश्न देखिए, इतिहास दिवाकर की उपाधि निम्न में से किसे दी गई थी? तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका जन्म जयपुर में हुआ था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनको इतिहास दिवाकर की उपाधि दी गई थी। इन्होंने किन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, वो भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी पत्र पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने किया। तो आपको ध्यान होना चाहिए, समालोचक, इसी तरह प्रतिभा, समालोचक, प्रतिभा, मर्यादा, ये कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं जिनका संपादन इन्होंने किया था। तीसरा प्रश्न देखिए, सुमिरनी के मन के गद्य के किस रूप में लिखा गया पाठ है? तो ये लघु निबंध है। क्या है भाई? ये लघु निबंध है, ध्यान रखें आप। बालक बच गया निबंध का मूल प्रतिपाद्य क्या है? तो इसका मूल प्रतिपाद्य है शिक्षा ग्रहण की सही उम्र। शिक्षा ग्रहण की सही उम्र, अर्थात बालक के लिए शिक्षा है, शिक्षा के लिए बालक नहीं है। इसलिए उसको जहाँ तक हो सके उसको शिक्षा स्वाभाविक रूप से दी जाए, उसको रटवाई नहीं जाए। 5वां प्रश्न देखिए, गणि के पुर्जे दृष्टांत के द्वारा लेखक ने किस विषय को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है?
आपको जानकारी में होना चाहिए कि ये जो घड़ी के पुर्जे हैं, धर्म के रहस्यों को जानने पर जो धर्माचार्य हैं वो प्रतिबंध लगा देते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे कि धर्म के रहस्यों को जानने पर धर्माचार्यों द्वारा प्रतिबंध लगा देना। इस प्रकार का ये रोचक वर्णन आपको यहाँ मिलेगा। घड़ी के दृष्टांत से इसको समझाया गया है। घड़ी साज जो है वो यहाँ पर वो धर्म के उपदेशक है, धर्माचार्य हैं, धर्म के ठेकेदार हैं। फिर देखिए, डेले चुन लो निबंध में किस पर व्यंग्य किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस पर व्यंग्य किया गया है। तो लोक विश्वासों में निहित अंधविश्वासी जो मान्यता है, अंधविश्वासी मान्यता, इन पर व्यंग्य किया गया है कि हम लोक विश्वास के चलते जो है अंधविश्वास को आज भी अपनाए हुए हैं। जिस प्रकार वैदिक काल में डेले छुआ करके जो है पत्नी का वरण किया जाता था। फिर आगे देखिए, बालक ने इनाम में क्या मांगा? लड्डू। क्या मांगा? लड्डू मांगा। शेक्सपियर के नाटक का क्या नाम था? पाठ में आपको पता है कि जो डेले चुन लो उसमें शेक्सपियर का नाटक आया है मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस। इस नाटक की जो मुख्य पात्र है वो है पोर्सिया, और इसी नाटक को अपने हिंदी में जो है अनुवाद किया है दुर्लभ बंधु नाम से। दुर्लभ बंधु, इस दुर्लभ बंधु नाम से जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है उन्होंने इसको अनुवाद किया, और इसकी जो मुख्य पात्र है वो है आपकी पुरश्री। पुरश्री, ये आपको जानकारी में होना चाहिए। फिर आगे देखिए, 9वां प्रश्न, जब बालक से पूछा कि तू क्या करेगा तो बालक ने क्या उत्तर दिया? बहुत ही ज़बरदस्त बालक बच गया, जिसमें ये उसने उत्तर दिया था कि मैं यावत जन्म, यानी जब तक जीवन रहेगा, लोक सेवा करूँगा। लोक सेवा करूँगा। अब मुझे बताइए, वो 8 साल का बालक क्या तो वो लोक सेवा में समझता होगा, लेकिन उसको जो रटाया गया था उसने वही उत्तर दिया, लेकिन लड्डू मांग करके उसने इन बातों को खंडित कर दिया कि अभी भी उसमें संवेदनाएं जिंदा है। फिर आगे देखिए कि वैदिक काल में हिंदू पत्नी वरण कैसे करते थे? वैदिक काल में जो है आपको पता है कि जो हिंदू पत्नी वरण करते थे वो डेले छुआ करके पत्नी वरण करते थे। डेले छुआ कर पत्नी वरण करते थे, अर्थात जैसा कि इसमें बताया कि वेदी की मिट्टी, गौशाला की मिट्टी, खेत की मिट्टी, चौराहे की मिट्टी, मसाने की मिट्टी, इनसे जो डेले बना लिया जाता था, और जिस लड़की को वर देखने जा रहा है उसको वो चुन करके उसका चयन करता था। यदि वो मसाने की मिट्टी चुनती थी तो फिर वो अपशकुन माना जाता था। तो इस प्रकार का ये अंधविश्वास था। फिर आगे देखिए, उसने कहा था कहानी किसकी है? तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, जयपुर में जन्मे हैं ये। और सुमिरनी के मन के किस लेखक की रचना है? ये 3 लघु निबंध हैं, 3 लघु निबंध, और ये भी किसकी है? ये भी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। 13वां प्रश्न देखिए, लेखक को कहाँ का निमंत्रण मिला?
लेखक को बालक बच गया जो लघु निबंध है उसमें एक पाठशाला के वार्षिकोत्सव का निमंत्रण मिला। पाठशाला के वार्षिकोत्सव का निमंत्रण मिला। ठीक है, ये तो अति लघुतरात्मक या लघुतरात्मक प्रश्न थे। निबंधात्मक प्रश्न भी आप देख सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इसमें से। तो देखिए, बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों भरी। आपको इसमें लिखना है कि पहले उसको रटाया हुआ जो भी उत्तर है वो पूछा जा रहा था, लेकिन बालक की जो स्वाभाविक चेतना थी, उसका जो संवेदना थी, वो लड्डू मांगने पर ही सामने आई। इसलिए लेखक ने कहा कि चलो ठीक है, अभी बालक पूरी तरह मरा नहीं है, अर्थात इसमें संवेदनाएं जिंदा है। डेले चुन लो पाठ में लेखक ने समाज में व्याप्त किस अंधविश्वास की ओर संकेत किया है। तो वैदिक काल में जिस प्रकार पत्नी को डेले चुन करके या डेले छुआ करके चुनते थे, उस पर व्यंग्य किया गया, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत क्यों दिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि धर्म के रहस्य जानने का जो ठेका है वो आम आदमी का नहीं है, वो धर्माचार्यों का ही है। ऐसा व्यंग्य इस पाठ में किया गया है। जैसे घड़ी साज हालांकि घड़ी को ठीक करता है, लेकिन जिसको घड़ी साजी का काम आ सकता है वो भी उसको देख सकता है। तो क्यों न फिर आम आदमी जो धर्म के रहस्यों को जानने में रुचि रखे उसको भी जानने की छूट दी जाए। धर्म का रहस्य जानना वेद शास्त्र के धर्माचार्यों को ही काम। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत है, अपने विचार लिखिए। तो हम इस कथन से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, क्योंकि जो भी धर्म के बारे में जिज्ञासा रखता है, हर व्यक्ति धर्म के रहस्यों को जान सकता है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। वैदिक काल में हिंदुओं में कैसी लॉटरी चलती थी, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो वैदिक काल में हिंदुओं में जो है अलग अलग लॉटरी चलती थी। स्वयंवर में डेले छुआ करके या इस प्रकार की लॉटरी जो अंधविश्वासों को बढ़ावा देती है वो चलती थी। पाठ के आधार पर आप उसको निबंधात्मक प्रश्न में लिखेंगे। बालक से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे थे, आपको पता है कि बालक बच गया जो लघु निबंध है, विद्यालय के वार्षिकोत्सव में उस बच्चे से रटाए हुए प्रश्न के उत्तर पूछे जा रहे थे कि धर्म के 10 लक्षण क्या है, 9 रसों के उदाहरण क्या है, पानी 4 डिग्री के नीचे जो है पानी में 4 डिग्री के नीचे मछलियां जिंदा कैसे रहती है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, अभाव को पदार्थ क्यों कहते हैं, इंग्लैंड के राजा जो थे उनकी पत्नियों के नाम क्या क्या हैं, इसी तरह पेशवाओं में कब कौन शासक बना, ये सारे प्रश्न उससे पूछे जा रहे थे। तो आप इनका उत्तर लिखेंगे। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो यदि पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों तक भी इसको पहुंचाएं। धन्यवाद।